नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग जीएसटीआर 3B रिटर्न को कैसे फाइल कर सकते हैं। आज से पहले अगर आपने भी जीएसटीआर 3B रिटर्न को फाइल नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। बाकी अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल करके आपको जीएसटी के पोर्टल पे लॉग इन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइल रिटर्न पे क्लिक कर लेना है। अगर आप जीएसटी के पोर्टल पे पहली बार लॉगिन कर रहे हो एंड अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो सिंपली आपको क्या करना है, डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद वापस से फाइल रिटर्न वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। एंड आपको सिंपली क्या करना है कि अपना जो भी आपका पीरियड है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो इस वीडियो में हम लोग अप्रैल मंथ का जीएसटीआर 3B देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया है एंड सर्च कर लेंगे हम यहाँ पे। एंड सबसे पहले तो आपका जीएसटीआर 1 फाइल होना चाहिए जीएसटीआर 3B को फाइल करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जीएसटीआर 3B वाले रिटर्न पे क्लिक कर लेंगे। एंड उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो हमारा टेबल नंबर 3.1 दिखा रहा है, इसको आपको क्या करना है कि जीएसटीआर 1 से मैच कर लेना। बेसिकली ये जो हमारा टेबल है, यहाँ पे जो अमाउंट आता है वो जीएसटीआर 1 से ही रिफ्लेक्ट होता है। तो बगल में ही मैं एक और टैब खोल लेता हूँ जीएसटी, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे जीएसटीआर 1 को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। वापस से आपको फाइल रिटर्न वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, अप्रैल पे क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पे मैंने जीएसटीआर 1 को ओपन कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे 3 इनवॉइसेस थे टोटल। मैं व्यू समरी वाले पे आ जाता हूँ एंड यहाँ से मैं मैच कर लेता हूँ 18,200, ठीक है, 18,200। उसके बाद आ रहा 3276 IGST में 3276 और CGST और SGST हमारा 00 है। तो हमारे ये तो करेक्ट है, ठीक है। गाइस अगर आपके केस में RCM का भी कोई अमाउंट आ रहा है तो सिंपली आपको इस वाले कॉलम में आपको डाल देना है, इनवर्ट सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज, ठीक है। मैं इसको कंफर्म कर दूंगा, हमारा करेक्ट है ये, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली ये जो टेबल नंबर 4 आ रहा है एलिजिबल ITC, इसको आपको एज पर जीएसटीआर 2B ही रखना है, ठीक है। जीएसटीआर 2B को हम अपने बुक से कैसे रिकनसाइल कर सकते हैं वो हम लोग किसी और वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि बैक आ जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जीएसटीआर 2 को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने जितने भी परचेजेस किए होते हैं उसकी डिटेल आ जाती है। तो आपको क्या करना है कि क्लाइंट से कंफर्म कर लेना है कि ये एक्चुअल परचेज आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एक बार। हमारे केस में एक ही परचेज आ रहा है, मैंने ऑलरेडी चेक किया हुआ है, ठीक है। तो हमारा ये एक्चुअल परचेज है, हमने एक 1694.92 जो कि टैक्सेबल वैल्यू है इतने का कुछ परचेज करा हुआ है। तो मेरे केस में करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपके केस में कोई इंटरेस्ट वगैरह का केस है या आपने जीएसटीआर 1 को लेट फाइल करा है तो इस वाले टेबल में आपको अमाउंट दिख जाएगा। हमारे केस में वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो मैं सिंपली उसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। एंड उसके बाद आपको क्या करना है कि इसका पेमेंट करना है, ठीक है। तो मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू कर लेंगे। एंड ये बेसिकली हमें कह रहा है कि यू डू नॉट हैव सफिशिएंट बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, डू यू वांट टू क्रिएट चालान। बेसिकली ये कह रहा है कि हमारे पास इनपुट उतना है नहीं, तो ये जो पेमेंट है वो हमें कैश में करना पड़ेगा और इसके लिए चालान क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्या तुम चालान क्रिएट करना चाहते हो? तो यहाँ पे हम सिंपली यस कर लेंगे। एंड उसके बाद क्या हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा चालान है 2971 इसको हम क्रिएट कर लेंगे। ई पेमेंट मैंने करा और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे UPI ही कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया है कि मैंने चालान का पेमेंट क्लाइंट से करवा दिया है। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस देख लेते हैं कि हम जीएसटीआर 3B को फाइल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है वहाँ पे 2971 रुपये यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब वापस हम क्या करेंगे, फाइल रिटर्न पे क्लिक कर देंगे एंड मैं यहाँ पे अपना पीरियड सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद वापस से मैं जीएसटीआर 3B पे क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया है। एंड वापस से एक बार हम इसको रिफ्रेश कर देंगे। हाँ, अब हम लोग यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे।
एंड अब आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले यहाँ पे जो एडिशनल कैश रिक्वायर्ड है वो दिखा रहा था 2971। अब यहाँ पे दिखा रहा है यूटिलाइजेबल कैश बैलेंस 2971। अल्टीमेटली अब जो हमारी लाइबिलिटी है वो 0 हो गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आगे एंड कंटिन्यू करेंगे एंड यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे ओके कर देंगे। ठीक है, एंड इसके बाद वापस हम क्या करेंगे, प्रोसीड टू फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे एंड यहाँ पे एक OTP डाल करके इसको हम फाइल कर लेंगे। अभी मैं वो भी कर देता हूँ। यहाँ पे आपको फाइल GSTR 3B विद EVC वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे मैं OTP मेरे ही मेल पे आ गया होगा, ये मैं OTP डाल के एंड इसको मैं वेरीफाई कर दूंगा। तो ये आप देख सकते हो कि GSTR 3B हमारा फाइल हो गया हुआ है। ठीक है गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको GSTR 3B कैसे फाइल करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है तो आप सिंपली क्या करना कि कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।